जय सिया राम, जय हिंद। मंगल भवन अमंगल हारी, तब दशरथ अजर बिहारी। सबे सप्रेम विनीत अति, सकुत सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयस पाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आयस दीना, सबहि संध्या बदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, अरुचिर रजनी जुग जाम सिय रानी। राज्य का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरूह लागी, करत विवित जब जोग विरागी। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके कमल चरणों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैरागवान पुरुष भी भांत भांत के जप और योग करते हैं। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलूटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवत ताता, पौड़े धरे उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों के हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुणा शिखा धुनि कान। गुर ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुस्से पहले ही जग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निबाहें मुनहि सिर नाए। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाने, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। धूप बागु बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहल भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, अनिज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, अकूंजत बिहक नटत कल मोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मेरा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सुपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा,
जल खग कूंजत कुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें बड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भंवर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम राम यो, जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चितहि पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देश डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजागृह सोहा, बरन न जाय देख मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजू करि सर सखिन समेता, गहि मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी असिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। तहि दो बंद बिलोक जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वो सीता जी के पास आई। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। तासु दशा देख सखिन, पुलक गात जनु नयन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछे सब वधुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बस किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र हैं और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुमिहर सी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहनत सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, अकीन्हे सो बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहता सब लोगो, अवश्य देख यही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है,
जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागिल लोचन अकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उसने नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे कर कर सीता जी चली। पुरानी प्रीतियों को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवन मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। जय